अब दूसरा चीज के बारे में हड़प्पा सभ्यता हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग समझेंगे मोहनजोदड़ो, दूसरा स्टेप। इसी तरह बारी बारी चंद हुजूरो, हर एक चीज कालीबंगा, ये सब चीज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग हड़प्पा तो बना चुके हैं, अब बना रहे हैं मोहनजोदड़ो। किसका बना रहे हैं? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो किसका बना रहे हैं? मोहनजोदड़ो। हमेशा याद रखना। अब ये मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग बना रहे हैं। पहले तो हड़प्पा के बारे में हम लोग समझ गए हैं कि खुदाई हुआ था, कहाँ किस नदी किनारे था, खुदाई के दरमियान क्या क्या चीजें मिली है, सब लोग हम लोग समझ गए। अब हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक ना। अब मोहनजोदड़ो के बारे में देखो, मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में, यानी हड़प्पा की खुदाई 1921 में और मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922, यानी 1 साल के बाद। किसका खुदाई हुई थी? मोहनजोदड़ो की। याद रखना यार, ये इसका खुदाई किसने किया था? राखलदास बनर्जी। कौन किया था? राखलदास। याद रखना है, राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी हमेशा रखना। खुदाई किया था 1922 में। किसने किया था? राखलदास बनर्जी। एक और पूछता है R.D. बनर्जी, इसी का बोलता है R.D. बनर्जी। इसका नाम और आ जाएगा, यानी इस तरह रहेगा R.D. बनर्जी। क्या रहेगा? R.D. बनर्जी। कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों एक ही नाम है, इसी का नाम है। R.D. बनर्जी या राखलदास बनर्जी दोनों एक ही है, ठीक ना। अब हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक ना। अब ये देखो, उसमें भी नदी पूछा था, इसमें भी। ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये नदी जो है, ये सिंधु नदी किनारे। किस नदी? सिंधु नदी किनारे स्थित है। सिंधु नदी किस नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे। ये मोहनजोदड़ो जो है, ये सिंधु नदी किनारे स्थित है। और हड़प्पा किस नदी किनारे? रावी नदी। किस नदी? रावी नदी किनारे स्थित है। हमेशा ये चीज के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, ठीक ना। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान। कहाँ है? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान तो पूछ दिया कौन सा जिला, तो जिला का नाम भी देख लो। जिला का नाम कहाँ है? जिला जो है वो कौन सा जिला में है? लारकाना जिला। कौन सा जिला? लारकाना। जिला का नाम जो है वो लारकाना जिला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लारकाना जिला में। तो हम लोग फिर एक मरतबा रिपीट करते हैं, ठीक ना। देखो, सबसे पहले मोहनजोदड़ो 1922 में कब खुदाई हुआ था? मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में हुई थी। और किसने की थी? राखलदास बनर्जी या फिर R.D. बनर्जी, दोनों एक ही नाम है। याद रखना ये चीज को। और किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे पूछेगा कि सिंधु नदी किनारे, मतलब मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? तो किस नदी किनारे टिक लगाएगी? सिंधु नदी। अगर पूछेगा हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? तो रावी नदी किनारे, ठीक ना। आप पूछ देगा ये मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। आप पूछेगा पाकिस्तान के किस जिले में है? तो लारकाना जिले में है, ठीक है। तो ये चीज के बारे में हम लोग जानकारी मिल गया है। अब आगे देखो, इसका भी खुदाई हुआ था। खुदाई के दरमियान क्या क्या चीजें मिली है, ये चीज के बारे में हम लोग अब जानकारियां लेंगे, ठीक है। सबसे अब एक चीज हम लोग जान लेंगे कि मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। ये भी चीज हम लोग का जानना बहुत जरूरी है कि मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी मृतकों का टीला बोलते हैं। मोहनजोदड़ो का मतलब ही होता है मृतकों का टीला, यानी टीला इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ लाशें जो मिला है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, मतलब ढेर तक मिला है, तो इसीलिए बोलता है मृतकों का टीला, ठीक ना। तो आप खुदाई के दरमियान देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें मिली। आप देखो, खुदाई के दरमियान यहाँ पर ये सब खुदाई किया गया था, उस दरमियान में मिला। खुदाई के इंक डाल लेते हैं थोड़ा, चलो। खुदाई के दौरान में मिला है पुरोहित आवास। क्या मिला है? पुरोहित आवास। ये भी आवास का मतलब क्या होता है? रहने का घर, ठीक है। तो पुरोहित आवास मिला है। क्या मिला है? खुदाई के दरमियान में पुरोहित आवास मिला है। और क्या क्या मिला है? स्नानगार मिला है। क्या मिला है?
स्नानागार। क्या मिला है? स्नानागार मतलब नहाने का घर। वहां पर क्या मिला है? पुरोहित आवास यानी रहने का घर। और क्या मिला है? नहाने का भी घर मिला है। और क्या मिला है? अन्नागार भी मिला है। क्या मिला है? अन्नागार। देखो अन्नागार आ गया, अन्नागार, ठीक है। आप पूछ देगा कि हड़प्पा में भी अन्नागार, मोहनजोदड़ो में भी अन्नागार, ये क्या है सर? कैसे हम लोग पता करेंगे? दोनों में क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या करेंगे? लेकिन अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला था, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। तो सबसे बड़ा अन्नागार जो मिला था वो मोहनजोदड़ो, हमेशा याद रखना है। सबसे बड़ा, दोनों जगह अन्नागार मिला था, लेकिन सबसे बड़ा अन्नागार जो मिला था वो मोहनजोदड़ो में मिला था। आगे और क्या मिला था? आगे देखो और क्या क्या मिला था। आगे कुआं भी मिला था, कुआं। अभी इसका ट्रिक बताएंगे कैसे याद करना, कि ये सब कैसे याद करना, अभी ट्रिक बताएंगे। कुआं भी मिला है, ठीक ना। खुदाई के दरमियान कुआं भी मिला है। और क्या मिला है? सूती वस्त्र मिला है। क्या मिला है? सूती वस्त्र। क्या मिला है? सूती वस्त्र मिला है। और क्या क्या खुदाई के दरमियान मिला है? सूती वस्त्र यानी कपास, कपास, ठीक ना। हम बताएंगे कपास का मतलब क्या है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि पुरोहित आवास मिला है, और क्या मिला है? स्नानागार मिला है, नहाने का घर मिला है, और अन्नागार मिला है, और क्या मिला है? कुआं मिला है, ठीक ना। और क्या मिला है? सूती वस्त्र मिला है। सूती वस्त्र कपास बोलते हैं, कपास का मतलब कॉटन, जो बोलता है ना कॉटन का कपड़ा, उसी को बोलता है। और क्या? पशुपति भी मिला है, पशुपति जी, शिव जी, पशुपति शिव जी, ये भी, इसका भी मूर्ति मिला खुदाई के दरमियान से, पशुपति शिव जी। और क्या मिला है? सभागार मिला है। क्या मिला है? सभागार, ठीक ना। सभागार के मतलब क्या मिला है? नृत्य मिला। अभी हम बताएंगे क्या क्या है, पहले लिख लेते हैं। नृत्य और कांसा याद रखना। अब देखो सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में किसने किया था? राखल दास बनर्जी। इसका दूसरा नाम क्या है? आरडी बनर्जी भी हो सकता है, ठीक ना, है, ठीक ना। और किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। और कहाँ पर था ये? पाकिस्तान में। कौन सा जिला में? लारकाना जिला में। अब देखो यहाँ पर पुरोहित आवास में सबसे पहले एक चीज देखो, पंडित जी अपना आवास से निकलता है, याद करना। सबसे पहले क्या करता है? स्नान करता है, नहाता है, ठीक ना। सबसे पहले नहाता है, उसके बाद नहा कर क्या होता है? भोजन करता है। क्या करता है? भोजन करता है, अन्नागार, अन्नागार में जाकर के अपना भोजन करता है। उसके बाद क्या करता है? कुआं जाता है, कुआं मिलता है। तो कुआं में क्या मिला है? कुआं जाकर के पानी पीता है। खाएगा तो पानी पिएगा नहीं, तो खा करके क्या करता है? पानी भी पीता है। उसके बाद पंडित जी क्या करता है? सूती वस्त्र यानी कपड़ा पहनता, नहा धो लिया, उसके बाद खाना पीना सब खा लिया, उसके बाद क्या करेगा? कपड़ा पहनेगा, यानी कपास का क्या? कपास का कपड़ा पहनेगा। कहाँ जाएगा? पशुपति जी शिव जी के पास जाएगा, यानी ना कपड़ा पहन के कहाँ जाएगा? नहा लेगा, धो लेगा, खाना पीना खा लेगा, पानी पी लेगा, उसके बाद कपड़ा पहन लेगा। उसके बाद किसके पास जाएगा? पशुपति शिव जी के पास जाएगा। अब जब पशुपति शिव जी के पास जाएगा तो वहाँ तो सभागार होगा ना। अब वहाँ तो जाएगा, जैसे कोई भी मंदिर वगैरह जाता है, कहीं भी धर्म स्थल के पास, तो वहाँ बहुत सारा भीड़ रहता है। तो जब पशुपति शिव जी के पास जाएगा तो वहाँ भी तो सभागार होगा। तो खुदाई के दौरान सभागार भी मिला है। और क्या मिला? पशुपति शिव जी का भी मिला है, ठीक ना। और क्या मिला है? नृत्य मिला। आप देखो कहीं पर भी सभागार लगाएगा, मेला जैसा लगा, तो वहाँ तो नाच गाना होने के, यानी नृत्य भी हुआ। और नृत्य को दरमियान में मतलब कुछ खुदाई के दरमियान में मिला है, यानी कांसा मिला। कांसा मतलब नृत्य करते हुए ऐसे नाचता है ना, तो हाथ ऐसे उस तरह से क्या मिला? कांसा मतलब कोई मुद्रा मिला है। मुद्रा के छाप में मतलब मुद्रा में था, मतलब कांसा मिला, मुद्रा का कांसा मिला, उसमें छाप था, मतलब डांस कर जिस तरह करता है ना उस तरह का छाप मिला हुआ था। तो ये था हमारे क्या? मोहनजोदड़ो। तो इसका याद करने के क्या? पुरोहित आवास, यानी पंडित जी अपना घर से निकलेगा, उसके बाद सुबह जब उठेगा घर से निकलेगा, उसके बाद नहाएगा, यानी स्नानगार मिला है। उसके बाद खाना खाएगा, जिसे कारण हम लोग बोलते हैं अन्नागार मिला है। उसके बाद खाना खाकर क्या करेगा?
पानी पिएगा, जिससे हम लोग खुदाई के दरमियान में क्या मिला है, कुआं मिला है। उसके बाद क्या करेगा, पानी पी लेगा, उसके बाद हाथ वगैरह पोंछ लेगा, उसके बाद क्या करेगा, कपड़ा पहनेगा, यानी सूती वस्त्र भी मिला है, जिसको हम लोग बोलते हैं कपास। कपास का मतलब होता है कॉटन, याद है। और खुदाई के दौरान में क्या है, उसके बाद कपड़ा पहन के कहाँ जाएगा पंडित जी, पूजा करने के लिए पशुपति जी शिव जी के पास जाएगा, यानी क्या करेगा, पूजा करेगा। उसके बाद क्या मिला है, सभागार। क्या मिला है, सभागार मिला है। सभागार का मतलब जिससे होता है ना, एकदम बहुत सारा भीड़ रहता है, मिला होगा सभागार। अब सभागार भी मिला है, और क्या मिला है, नृत्य मिला है। क्या नृत्य, नाचने को वगैरह का कुछ औजार मिला। उसके बाद क्या मिला, कांसा मिला, वहाँ कांसा भी मिला, ठीक है।